और ये साहब दो बातें हैं, पहला तो मुझे बताएंगे पीपल्स पार्टी जो टारगेट कर रही है अरबाब गुलाम रहीम साहब को मुआवने खसूसी बनाया गया, अरबाब साहब जो हैं वो काम कर लेंगे जो पंजाब में जहांगीर तरीन साहब ने किया, या जो चौधरीज करने के माहिर हैं वहाँ से सीटें इलेक्टेबल्स को लाने में कामयाब हो जाएंगे। दूसरा जो बिलावल साहब की बात है, इसके में कोई सब्सटेंस आपको नज़र आता है कि इसकी कोई पीछे कोई चीज़ आपको नज़र आती है जिसकी बुनियाद पर आप वो कह रहे हैं कि जी किसी भी वक्त इलेक्शन हो सकते हैं, या बस उन्होंने कारकुनों को तैयारी कराने के लिए कह दिया? देखिए, सिंध में जब भी पीपल्स पार्टी के मुकाबले में किसी क़यादत को सिंध के लेवल पे उठाने की कोशिश की गई है, तो एक तो या तो मार्शल्ला रहा है या को बहुत ज़्यादा उनके पीछे सपोर्ट जो थी कुछ लोगों की रही है। मतलब पीपल्स पार्टी के बाद जो पहली हुकूमत MRD के बाद आई थी वो गौस अली शाह की थी, और ज़ियाउल हक अपने पूरे तमतलाक के साथ उस वक्त मौजूद था। और फिर ज़ियाउल हक के जाने के बाद बेनज़ीर के ज़माने में कायम अली शाह साहब आए, आफ्ताब शाह महरानी आए, ये जो उतनी हुकूमत रही। लेकिन एक शख्सियत है जाम सादक। जाम सादक का अगर देखा जाए, उनका करैक्टर, उनका स्टाइल, उनका सिंध के PhD समझे जाते, उन्होंने पीपल्स पार्टी की उस मामले में थोड़ा सा डेंट लगाया था। और उनके जाने का मुज़फ़्फ़र हुसैन शाह साहब जो थे वो कंटिन्यू कर रहे थे, लेकिन उन्हीं की लेगेसी को कंटिन्यू किया रखा था उन्होंने। फिर बाद में लाकत जतोई ये वो, लेकिन गुज़श्ता 13 साल से कायम अली शाह साहब के 2008 के बाद से अब तक पीपल्स पार्टी है। और पीपल्स पार्टी का वजूद जो था उसके बहुत सारे अवामल हैं। वो अवामल जो हैं वो सियासी हैं, वो कारकर्दगी उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, एक जज्बाती वाबस्तगी है जो चली आ रही है। फिर उसके बाद कराची का जो खासतौर पे MKM का इशू था, उसके साथ एक रिटेलिएशन जो सिंधी लोगों में आई थी, उसको भी उन्होंने खासतौर पे कैच किया। बड़ी डीप पॉलिटिक्स बन चुकी हुई है। उसमें मसला ये हो गया है कि लोगों की जज्बाती वाबस्तगी इस तरह की हो चुकी है, काम करो ना करो, रहो या न रहो, कुछ ना करो, आपने अपने उसके ऊपर अपने चलना है। यही वजह है कि पीपल्स पार्टी की परफॉर्मेंस जो है वो बहुत रिलैक्स रही है। मैं उसमें बहुत जैसे कहता हूं, बड़ा अच्छा आराम सा, ऐसा नरम सा लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूं कि इनको बिल्कुल इस बात की परवाह नहीं, क्योंकि उनको पता है कि वोटर उनका कहीं नहीं जा रहा, और बहुत वर्कर है। इमरान खान साहब का मामला यह है कि ये बड़ा लेट आके सोचते हैं, लेट सोचता है उन्होंने बहुत आके। एक सिंध का वैक्यूम था, उन्होंने नहीं सोचा। अरबाब साहब जो थे ये पहले इंडिपेंडेंट चल रहे थे, वो निकले थे उस मामले के अंदर। अब जो दोबारा उन पर भरोसा किया गया है, अरबाब साहब तो जिस इलाके से तलक रखते हैं उस इलाके में वो बिल्कुल सिंध से बिल्कुल मुख्तलिफ सा इलाका है। उसका जो ऊपर का सिंध, दरमियान का सिंध है, इसको उतना इन्फ्लुएंस नहीं है ना। वो सिंध की पॉलिटिक्स जो है ये इस हद तक, मैं आखिरी फिक्रा बोल देता हूं, इस हद तक जो है वेल एंट्रेंच्ड है अपना वडेरे के कि जुल्फकार अली भुट्टो जैसा इनकलाबी जो मजदूरों के बात करता था, किसानों की बात करता था, 90% वडेरों गुलाम मुस्तफा जतोई से लेके और तालपुर से लेके और फलां से लेके उसके बगैर सिंध में नहीं चल सका था। तो सिंध वडेरों के सर पे सवार होकर पॉलिटिक्स चलती है, उसी पे आगे लगता है, चलती है, आप पता नहीं क्या होता है। और ये साहब, ये मुस्लिम लीग नून की मुश्किल क्या है? वाकई ये दो बयानियों में फंसी हुई है, एक शहबाज शरीफ साहब का, एक मरियम का, और ये जो इस वक्त पार्टी एतराफ़ कर रही है, या कुछ लोग जुबैर साहब ने एतराफ़ किया कि वाकई कारकुनों में कन्फ्यूजन मौजूद है। और सोर्सेज से खबरें आ रही हैं कि शहबाज शरीफ कहते हैं कि इस बयानिए से तो हम जीत नहीं सकते, पंजाब में भी सीट नहीं जीत सकते, कश्मीर को तो छोड़िए। कैसे देख रहे हैं आप, क्या हुआ है? ये नून लीग की क्या मुश्किल है? नून लीग की मुश्किल यह है कि नून लीग का खमीर जो है वो एक सुनार वाला है, और काम वो लोहार वाले करने चाहती है, ये कर नहीं सकती। इसलिए होता क्या है कि मरियम नवाज खमीर लोहार वाला है, ये करो थोड़ा पीछे से भर नहीं, सुनार वाला है, सुनार वाला है, आराम से काम करने वाला, आराम से मरन वो लोहार वाला वो काम लेना चाहती हैं मोहतरमा, वो नहीं ले सक पा रहे। अब वो कैसे ले सकती हैं? देखो ना, आज़ाद कश्मीर, उनको इलाकों का भी अंदाजा नहीं। आज़ाद कश्मीर वो इलाका है जहां आपको कम से कम हर घर के अंदर से कोई एक ना आदमी ऐसा मिल जाएगा जो फौज के से वाबस्ता है, को काम कर रहा है। फौज की वहां इतनी प्रेजेंस है, वहां पर और कुछ नहीं, किसी ठेका भी लिया हुआ है, फौज जर्नैल वहां पर मौजूद है हर घर। आप वहां जाके एक ऐसे खित्ते के अंदर एंटी एस्टेब्लिशमेंट जुबान बोलना शुरू हो जाए, और आप समझे कि आप जहां पर इस खित्ते के
तो पॉपुलर हो जाएगी, आप तो नहीं होगी। फिर दूसरी बात यह है कि उनका वर्कर ना पीठ पे कोड़े खाने को तैयार है, ना मार खाने वाला वर्कर है, ना वो दूध के मजनू। वो कहते हैं मियाँ साहब ये बताएं सुजुकियां कितनी चाहिए, ये बताएं अपना कीमे वाले नान कितने चाहिए, ये बताएं टेंट कहाँ लगवाने हैं, ये कर लें। तो पार्टी के अंदर एक इख्तिलाफ मौजूद है। तो जी हाँ, ऐसा वैसा इख्तिलाफ नहीं, पार्टी एक तरफ है, 5-6 लोग एक तरफ हैं। अच्छा, पार्टी एक तरफ, 5-6 लोग एक तरफ हैं। आमिर रज़ा साहब, ये पीटीआई जो है वो अपने ज़िमनी इलेक्शन हारती चली आ रही थी, फिर अब सियालकोट का वो वाला इलेक्शन जीत गई है बरियार फैमिली, जिसमें जो है वो ये इलेक्शन नून लीग की सीट थी। आपके ख्याल में एक तो चलें फैमिली की एक स्ट्रांग है या इनकी शोहरत अच्छी है, फिर ये है कि इन्होंने कैंपेन बहुत अच्छी की गली मोहल्ले की सतह पर जाकर, लेकिन मजबूरी तौर पर आप इसको पीटीआई के खाते में इस जीत को डालेंगे या नून लीग की हार उनकी कमजोरी की वजह से इसको देखते हैं? बड़ी अच्छी तरह रोशनी डाली और ये साहब ने बात। नून लीग का सबसे बड़ा मसला है, तो नून खुद बन गई है ना। नून को अगर आप निकाल दें तो फिर मुस्लिम लीग का मुस्तकबिल है, एक बहुत बड़ी पार्टी है, उसमें बहुत सारे तजुर्बेकार लोग हैं। लेकिन बिल्कुल सही कहा औरिया साहब ने कि कुछ लोग जो हैं उनकी जो जाती ख्वाहिशात हैं वो एक तरफ हो गए हैं, और उनका बयानिया जो है ना वो पार्टी की इथॉस से, जो उसकी स्पिरिट है, उससे मेल खाता है, ना वो अवाम में पजीराई हासिल कर सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है। और जो मैं समझता हूँ कि पता नहीं लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कि जो मरियम साहिबा के शिद्दत पसंदाना ख्यालात हैं, और जाहिर है कि वो अक्स है अपने वालिद मोहतरम के ख्यालात का, तो वो शिद्दत पसंदाना जो ख्यालात हैं उनको कोई बहुत आगे उनकी सियासत को नहीं लेके जाएंगे। और अब एक सवाल मेरे ख्याल में नून लीग के सामने है कि वो कब तक नून लीग रहना चाहते हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग क्यों नहीं बन सकती। बात यह है कि इसको जब तक ये मुस्लिम लीग नहीं बनेगी और वो नून और शीन की सियासत से बाहर नहीं आएगी तो बहुत आगे नहीं जा सकते। अच्छा, अब तक जो एक और वो जो बड़ा बुनियादी सवाल की थी, पीटीआई इसके बाद जितनी सी नशिस्तें हार रही थी इसमें ज़िमनी इंतखाबात में, देखिए वही नशिस्तें हार रही थी कि जो ज्यादातर पहले से नून लीग के पास थी, उनके कुछ अपने भी हारे जी, कुछ अपने भी हारे, लेकिन मैं अक्सरियत की बात कर रहा हूँ ना, जो एक गालिब ट्रेंड जो है, तो अगर वो सीटें रिटेन करती है कोई पोलिटिकल पार्टी तो इतना बड़ा कोई कमाल नहीं होता। और उससे एक बात का और पता चलता है कि जी डिस्पाइट हैविंग द गवर्नमेंट, उन्होंने अपनी एजुकेशन को उसको उस तरह से इस्तेमाल नहीं किया जो हमारी रिवायत से सियासत। सही है, बिल्कुल सही है सर, जी बिल्कुल ठीक है। मैं आलिया हमजा साहब, कुछ लोग अभी भी क्रेडिट देने को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं दे रहे, वो कह रहे हैं या बरियार फैमिली की अपनी मेहनत और अपनी हिम्मत की वजह से वो ये सीट जीते हैं या नून लीग की कमजोरियों की वजह से जीते हैं। ये सियालकोट वाली सीट कैसे जीते हैं? असद साहब, हम तो पहले भी चीख कर कह रहे थे और ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि जब ये कहते थे ना ज़िमनी इलेक्शन में, तो आपने भी देखा होगा, आप तो बड़ी वर्किंग करके आते हैं कि हर दफा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट बैंक बढ़ रहा था। इस दफा तकरीबन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 40,000 से हम 65,000 पर आए हैं, यानी आप ये अंदाजा कर लें कि 22,000 हमारा वोट बैंक बढ़ा है। देखें, इश्यूज एक तरफ, अवाम बहुत समझदार है, अवाम ने आमिर ज़ियासत ने बड़ा सॉफ्ट वर्ड यूज किया, शिद्दत पसंदाना। मैं जो है ना, मैं तो बिल्कुल मतलब ये इस पे कोई पॉलिटिक्स नहीं है कि मेरी पॉलिटिकल पार्टी कौन सी है और मरियम नवाज की पॉलिटिकल पार्टी कौन सी है। मेरा जो मुल्क है वो पाकिस्तान है, जो मेरे मुल्क के, देखिए गद्दार मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दे दे, कश्मीर जैसे हसास मसले के ऊपर जो मरियम सफदर का किरदार है ना, जिस तरह से चले उस पर हम नून लीग के मौजूदगी में इस पर ज्यादा बात करेंगे।